नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार के लिए बड़ा ही निर्णायक दिन है। निर्णय तो नीतीश कुमार ने लिया, लेकिन हो गया है कि पत्रकारों को विधानसभा परिसर में नहीं आने दो। जो विधायक आएंगे वो लिमिटेड विधायक आएंगे। जो अमित शाह पटना आएंगे उसके बाद में वो पहले आप देखिए, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा उनकी महत्वाकांक्षा थी कि बिहार का जो ताज है उनके पार्टी के किसी नेता के सिर पर आए। और वो चुनाव में लड़के उन्होंने देख लिया कि बिहार का जो मैंडेट होता है उसमें कोलिशन पॉलिटिक्स है। कोई सिंगल पार्टी जो है अपने बलबूते जो है वो सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए अमित शाह ने ये पूरा आज का जो स्क्रिप्ट है और आने वाले दिनों में भी जो जिस प्रकार से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी और नया नेता चुना जाएगा, तो वो सारा ताना बाना जो है वो अमित शाह ही उसे लिख रहे हैं और वो एक्सिक्यूट भी उन्हीं के द्वारा, वो डायरेक्टर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके स्क्रिप्ट राइटर भी वही हैं। मनीष, मेरा एक सवाल है कि अगर मान ली नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो हम लोग देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार थे, क्या आज हैं, तो अगर उसमें गड़बड़ी नहीं होती तो ये क्या स्क्रिप्ट लिख लेते? क्या कोई भी स्क्रिप्ट लिख लेता है? कोई भी नीतीश कुमार से कोई काम करवा सकता है बिना उनकी मर्जी के? ये जो आपका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये आपका जो सवाल है उसमें कई सारा जवाब भी तो है कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक होता तो ठीक है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने उनको मुख्यमंत्री माना। लेकिन ये बिहार के राजनीति की एक सच्चाई यह है कि जो 200 से अधिक विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला वो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मिला। नीतीश कुमार भी नहीं, उन्हीं के चेहरे। हाँ, नीतीश कुमार एक ऐसा नेतृत्व है जो मैं आपको बताता हूं कि उनके कट्टर विरोधी जाति और समुदाय के लोगों से हम मिले थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी जानते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, वो ऑफिस में अब उस तरीके से भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए वो अच्छा लगते हैं क्योंकि वो हर वर्ग के, हर पार्टी के जो हुडलम्स हैं उनके कारण जो है वो नियंत्रण में रहते हैं। तो नीतीश कुमार की एक पर्सनालिटी थी। और देखिए, पूरा जो बिहार में आप देखिएगा जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि बिहार के गांव हो या शहर हो, एक सोशल पीस है। हर जाति, वो चाहे दबंग जाति हो या कोई मध्यम वर्गीय ओबीसी वर्ग हो या दलित। याद है मनीष, आखिरी इंटरव्यू हम लोग लिए थे नीतीश कुमार का 2023 के जनवरी में। मनीष इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं कैमरा कर रहा था और मैं ले रहा था तो ये कैमरा कर रहा था। और वो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक था नीतीश कुमार का, वो था जातीय गणना। और उस दिन से जातीय गणना का काम शुरू हो रहा था और हमने ऐसे ही नीतीश कुमार को आग्रह किया। हमारे कैमरा 23 जनवरी, हाँ 23 जनवरी में 3 साल हो गए। हाँ, वो 3 साल से नीतीश कुमार ने कोई इंटरव्यू। 12-13 जनवरी की बात है, हम लोग बिना कैमरामैन के गए थे और अपने फोन पे, आईफोन पे हमने रिकॉर्ड किया था। पहले मेरा इंटरव्यू सुजीत ने रिकॉर्ड किया, सुजीत का इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया और ऐसे ये नीतीश कुमार का वो फोन तुम्हारे पास था। चलिए, तो ये, लेकिन ये तो हो गया भाई, नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन अगला सवाल तो यही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो होगा कौन? देखिए, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा उस पे हम और आप कितना भी स्पेकुलेशन कर ले, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को या उनके साये को भी वो नाम नहीं मालूम होगा। और जो नाम होगा उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा, और उस व्यक्ति का या जो भी व्यक्ति उनके नजर में, रडार में होगा, उसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से पिछले 2-3 महीनों के अंदर रियलिटी चेक कर लिया होगा। और 3 महीना लगता है, इसीलिए लिया था इन्होंने टाइम। हाँ, आप कह सकते हैं क्योंकि जब नितिन नवीन, एग्जैक्ट 3 महीना ही हुआ। हाँ, जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस समय भी